हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आपके लिए, आज के लिए। Professor Rajendra Bhatt, a UK citizen, not a person of Indian origin, is visiting faculty in JNU University, provides a detail for his visit to India during the last 7 years. आपके प्रीवियस ईयर में 179 डेज था, 21, 22 आपका प्रीवियस ईयर है, फिर 21 ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 195, 15, 130 ये सारे डेज दिया है। प्रायर टू 1 अप्रैल 2015, इसके पहले he did not visit India. Find out the resident status for the assessment year 22-23. ये नए टेक्स्ट बुक के अंदर से टाइपिंग किया गया है, तो अभी टेंशन नहीं है ईयर्स बेस का क्या इश्यू है अपने को। तब यहाँ पे पहली बात, तो जब भी आप वर्किंग बनाओगे तो आप पहला क्या चेक करोगे, प्रीवियस ईयर में बंदा कितने दिन इंडिया में था और गवर्नमेंट ने उसके लिए कितने कंडीशन रखे। तो प्रोफेसर राजेंद्र भट्ट, अ यूके सिटीजन, स्पेसिफाई किया। इंडियन सिटीजन है क्या वो? नहीं, यूके सिटीजन है और इंडिया में वो आ रहा है विजिटिंग के लिए, काम के लिए। मैंने आपको 2 पर्सन बताया, एक वो जो इंडिया के बाहर जा रहा है काम के लिए, लेकिन वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन। तो गवर्नमेंट इसके लिए एक ही कंडीशन चेक करती है, कौन सा? 182 डेज का, बराबर है, क्लियर। दूसरा टाइप का बंदा कौन है? जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर सेटल्ड है, इंडिया में आता है घूमने के लिए, तो कितना कंडीशन? 180। बाकी सबके लिए कितने कंडीशन? 2। इसके लिए कितने कंडीशन आएंगे? 2। कौन से 2 कंडीशन? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो हमको इधर दोनों चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वर्किंग के साथ अगर आंसर की बात करोगे तो आंसर कैसे लिखने वाले? सबसे पहला आप उस बंदे का नाम लिखोगे, नेम। क्या नाम है इसका? प्रोफेसर राजेंद्र भट्ट, बराबर है। कौन है ये? यूके सिटीजन है, तो यहां पे आ जाएगा ही इज अ यूके सिटीजन, क्लियर। अब करोगे क्या इसके बाद? गवर्नमेंट का कंडीशन। कंडीशन में कितने कंडीशन चेक करना है? 182 डेज, 60 एंड 365। तो यहां पे हम लोग दोनों कंडीशन लिखेंगे, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और दूसरा कंडीशन क्या है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 PPY। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक कंडीशन? अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, तो यहां पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन दे दिया है। तो प्रीवियस ईयर में ये बंदा इंडिया में कितने दिन था? 179 डेज एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी डेज आपको दिया है, 2020, 21, 19, 20 ये सब दिया गया। तो हमको यहां पे 4 साल का तो कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 4 साल की प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में देखो कितना आ रहा है? 190, यहां पे 195 डेज, 95। फिर उसके बाद कितना है? 15 डेज, 130 डेज, 190। मैंने ये क्यों लिखा? बिकॉज इसके लिए दोनों कंडीशन है इसलिए। अब इस बंदे को कितने साल इंडिया में रहना है? देखो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना है? 180। कितने दिन के लिए? सेटिस्फाई किया पहला कंडीशन? नहीं। तो दूसरा कंडीशन क्या है? 60 डेज होना चाहिए। 60 डेज है, हाँ, प्लस 4 साल का टोटल 365। 4 साल मतलब इस 4 साल का टोटल कितना आना चाहिए? 365। कितना आ रहा है देखो जरा? 530। मतलब 60 तो सेटिस्फाई किया ही, 365 भी सेटिस्फाई किया। जब दोनों सेटिस्फाई किया मतलब ही इज अ रेसिडेंट। तो अब हम यहां पे आंसर में लिख देंगे कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखोगे? मिस्टर राजेंद्र भट्ट, भट्ट है ना, इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया as he
स्टेज फॉर कितने डेज? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 179 डेज। कंडीशन लिखा मैंने, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रुक रहा है? 179 डेज। उसके अलावा ही स्टेज फॉर कितने दिन बोला उसने? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, एंड 530 डेज इन 4 PPY। अंडरस्टूड? यहां तक पक्का समझा है? 100% यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? पक्का? चलिए ठीक। अब जब वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट है, व्हेन ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या? कि भाई कौन से टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी के क्या करना पड़ेगा? तो 2 कंडीशन दिया गवर्नमेंट। क्या? 2 times resident of India in 10 preceding previous year and 730 days in 7 PPY। क्लियर? आपको कितने साल का कैलकुलेशन दिया, जरा एक बार चेक कर लो। हमको कैलकुलेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, और इसके पहले वो इंडिया में नहीं था, स्पेसिफाई कर दिया। तो हम लोग 7 years का ही कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज बाकी 3 साल तो इंडिया में नहीं है। चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर लेते। पहले मैं इससे नीचे ले लेता हूं आपको क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियरली समझ जाए। कैलकुलेशन फॉर ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। इसमें नाम मीम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या लिखने वाले हो? कंडीशन। कंडीशन में क्या बोला है? he should be in India for at least 2 out of 10 time resident in 10 preceding previous year। अभी 10 टाइम्स लिख दिया तो भी चलेगा। एंड 730 days in 7 PPY। कंडीशन क्लियर? इसमें कुछ भी डाउट किसी को भी? एनी डाउट? चलिए ठीक है भाई, कंडीशन तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में अपने को कितने साल का कैलकुलेशन दिया? देखो जरा, अपने को कैलकुलेशन के अंदर कितने साल का कैलकुलेशन दिया? सिर्फ 7 years का। बराबर है? तो 7 ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से पीपीवाई लिख देता हूं। पहला ईयर, फर्स्ट ईयर में कितने डेज है? 195 पीपीवाई ना। फिर उसके बाद 15 2 हो गए, फिर 133 194 बराबर, एक मिनट सबर, 190, फिर उसके बाद 100 125, बस 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का डिटेल दिया है, और बोला इसके पहले वो कभी भी इंडिया में नहीं था, तो 0 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। तुम लोग ने 6 ही बोला। फिर 1 2 3 4 5 6 साल का तो डिटेल दिया है। 7वें साल में 0, 8वें साल में 0, 9वें साल में 0, 10वें साल में 0। क्लियर? अब हमको चेक करना है कि वो इंडिया में 10 साल में कितनी बार रेसिडेंट। यहां पे वो रेसिडेंट है। कैसे सर? 182 सेटिस्फाई किया है या नहीं? यहां पे वो रेसिडेंट है, 182 सेटिस्फाई किया। यहां नहीं है, 2 बार तो इंडिया का रेसिडेंट है। और 7 ईयर्स के अंदर, अभी 7 ईयर्स मतलब यहां तक का टोटल, इन सब को ऐड करो और बताओ टोटल कितना आ रहा है? 755 आ रहा है। मतलब 730 डेज भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है? रेसिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। समझ में आ गया क्या? कैलकुलेशन डन सबको? ऐसा कोई जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ रहा है? मैं सब एक साथ भी दिखाऊंगा तुमको स्क्रीन पे, डोंट वरी। ये खाली मैं स्वाइप अप कर रहा हूं, बट दिखेगा आपको सब। क्लियर है यहां तक? पक्का? तो आई कैन राइट, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? कंक्लूजन। बराबर?
कंक्लूजन में मिस्टर राजेंद्र इज रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया क्या? क्लियर? क्लियर क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया है। एनी डाउट इन दिस सम? पक्का क्लियर है सबको? 100% क्लियर है क्या? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 राहुल देखो क्या दिया। क्वेश्चन दिया आपको, मिस्टर ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st April 2017 एंड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई। बराबर? मेरे को मालूम है, मैंने नहीं किया है वो। ये ले बेटा, बस खुश हो जा। मैंने किया था सिलेक्ट, बाद में तेरे को अच्छा नहीं लगा। अभी वाइट से किया, दिख रहा है? बेशरम, ध्यान दो। तो बिजनेस चालू किया उसने, कभी आया वो? अप्रैल 2017 में इंडिया में आया और तब से वो इंडिया में है। He went out of India on 1st April 21। 1st April 21 आपका प्रीवियस ईयर है, 2021 अप्रैल। 1st अप्रैल को गया, मतलब अप्रैल के 1 तारीख को इंडिया में था, प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर चला गया। एंड केम बैक ऑन 1st Jan 22, मतलब आपके प्रीवियस ईयर में अप्रैल से लेके जैन तक वो बाहर है। अप्रैल में इंडिया आया, 1st अप्रैल को इंडिया में था, चला गया, 1st Jan को इंडिया में आया और उसके बाद वो फिर इंडिया में रुका है। बराबर है? फाइंड करना है उसका रेसिडेंट स्टेटस। अब नेम वगैरह नहीं, सीधा मैं कैलकुलेशन की तरफ जाता हूं और कैलकुलेशन में पहला हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो होगा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या है? 1st अप्रैल 2021 से लेके 31st मार्च 2022। बराबर है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इंडिया में 1st अप्रैल को वो गया, मतलब अप्रैल का एक दिन वो इंडिया में था और इसके पहले भी वो इंडिया में था। यहां तक वो इंडिया में नहीं है। 1st जैन को इंडिया में आया, मतलब जैन की 1 तारीख को इंडिया में है। 1 तारीख को इंडिया में, मतलब 1 तारीख से वो इंडिया में ना, मतलब जैन पूरा 31, फेब पूरा 28, मार्च पूरा 31। बराबर है? मतलब वो बंदा इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए, जरा देखो तो सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 90। गवर्नमेंट इसके लिए कितना कंडीशन चेक करेगा? दोनों। क्यों? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है काम के सिलसिले में। इंडियन सिटीजन इंडिया में आता था घूमने के लिए तो एक कंडीशन, बाकी कोई भी आए गवर्नमेंट 2 कंडीशन चेक करेगा। बराबर है? तो अब इसका प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन लेते। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में, देखो तो प्रीवियस ईयर में ही इज फॉर 91 डेज प्रीवियस ईयर में। अब बात करता हूं मैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप देखो, ही इज इन इंडिया अप्रैल 2017 से लेके 21 तक वो इंडिया, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो भी है वो इंडिया में ही है या नहीं? तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारा, बताओ जरा। व्हाट इज द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? तो मेरा पहला प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है 2020-21। क्या वो इंडिया में है? हाँ। कितने दिन? पूरे साल भर इंडिया में। पूरे साल भर इंडिया में, मतलब वो कितने दिन इंडिया में, देखो 365 डेज। ये समझा? इसके पहले भी वो 2017 में आया था, देखो फर्स्ट टाइम बोला है अप्रैल 2017 में आया है, 17 के पहले वो इंडिया में नहीं था। तो मैं इधर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिख लेता हूं, 2019-20, 2018-19, 2017-18। 2017 मतलब अप्रैल ना? क्या इसके पहले वो इंडिया में है? नहीं, वो इस साल से इस साल तक ही इंडिया में है। तो यहां पे वो कितने दिन इंडिया में रहेगा, बताओ जरा। यहां पे कितने दिन रहेगा? पूरा 365, यहां पे 365, यहां पे 366। बराबर है कि नहीं? कैलकुलेशन समझाइए। क्लियर? अब हमको चेक करना है प्रीवियस ईयर एंड 4 प्रीसीडिंग। प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में? 60 डेज होना चाहिए, है? क्योंकि 182 तो सेटिस्फाई नहीं कर। 60 है। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 साल का ही टोटल है अपने को, 365 से ज्यादा ही है।
कितना है 4 साल का टोटल, फटाफट 1460। अरे ये समझा, तो इसका स्टेटस क्या है, ही इज रेसिडेंट, बराबर है। ऑर्डिनरी चेक कर लेते, ऑर्डिनरी के लिए क्या बोला है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट एंड 730 डेज इन 7 प्रेसिडिंग। 4 साल है, इसके बाद सब तो 000 ही रहेगा, बट 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। अरे रेसिडेंट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कितनी बार रेसिडेंट है, 4 बार 10 प्रेसिडिंग साल में, और 7 साल का टोटल 730 डेज से भी ज्यादा है। मतलब ये ऑर्डिनरी भी है और रेसिडेंट है, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। नॉन ऑर्डिनरी कैसे आ जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सम क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ है। बढ़ता हूं नेक्स्ट सम की तरफ, जरा देखा होगी, छोटा सा सम था इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, बाद में कॉपी कर लेंगे। अब इधर आ जाओ, मिस्टर येन अ यूएस सिटीजन प्रोवाइड द डिटेल फॉर विजिट ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का डिटेल दिया है, जिसमें आपका ये जो है कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितने दिन है, 180 डेज है। इसके लिए दोनों कंडीशन है, तो ये 60 डेज वाला सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 4, यहां से यहां तक का टोटल कितना आना चाहिए, 365। देखो वो भी आता रहेगा, 198 122 25 और 85। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टोटल कितना आ रहा है, अंकिता टोटल कितना आ रहा है, 500 एंड, तो 530 आ रहा है। तो ही इज रेसिडेंट, 60 भी सेटिस्फाई हुआ और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी सेटिस्फाई हुआ, बराबर। अभी 7 साल का टोटल और 2 बार इंडिया का रेसिडेंट। यहां पे तो नहीं, यहां पे रेसिडेंट है, यहां पे वो बंदा रेसिडेंट है, फिर यहां पे वो रेसिडेंट है, 2 बार है। बाकी इधर भी हो सकता है, 60 और 365 चेक करोगे तो वो भी होएगा। मतलब ही इज रेसिडेंट फॉर 2 टाइम्स, और 7 ईयर्स का टोटल, मतलब 185 25 122 98 95 130, इन सब का टोटल करो कितना आ रहा है बताओ, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। 1 2 3 4 5 6, यहां तक 180 को नहीं लेना है, 180 को छोड़ के बाकी सबका टोटल ले लो, कितना आ रहा बताओ टोटल, 130 190 95 198 755 भी आ रहा है। मतलब पहले सम जैसा ही लग रहा है, सेम। तो ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। क्लियर हुआ क्या, पक्का। एक दास के 2 सम है छोटे छोटे, ये आपको होमवर्क देता हूं, ये आप लोग ट्राई कर, छोटे से सम है, क्योंकि अभी इसके अंदर अपन ने ऑर्डिनरी की कंसेप्ट को क्लियर किया। तो आई होप यहां तक तो आपको कंसेप्ट अभी बैठ गया, ऑर्डिनरी कैसे होगा, नॉन ऑर्डिनरी कैसे होगा, और आंसर्स कैसे लिखते हैं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके आगे की कंसेप्ट्स को पढ़ाई करेंगे। जो भी आगे पढ़ने वाले ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। अब तक टैक्स अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्टार्ट नहीं हुआ है, टैक्स में सिर्फ बेसिक्स ही चल रहा है, आपका स्टेटस ही कैलकुलेटर, टैक्स मेन अभी चालू होने का बाकी है। क्लियर है, तो अब ये जो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो टैक्स आगे का इजी लगेगा आपको। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।